न चाहते हुए भी मन बार बार प्रमादयुक्त हो जाता है, क्या करें। राधा रानी के परम भक्त और हर समय उनका नाम लेने वाले श्री प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन में रहते हैं। श्री प्रेमानंद महाराज जी जहां सुबह से शाम तक श्री राधा की पूजा करते हैं, तो वहीं महाराज जी राधा नाम का सत्संग साथ ही भजन कीर्तन भी करते हैं। इसी के साथ महाराज जी लोगों से भी मिलते हैं। महाराज जी से मिलने के कई लोग आते हैं और महाराज जी को अपनी परेशानी के बारे में बताते हैं। वहीं महाराज जी इनका मार्गदर्शन करते हैं, साथ ही उन्हें सही दिशा में चलने का मार्ग बताते हैं। वहीं इस बीच महाराज जी मिलने आए एक शख्स ने सवाल पूछा है कि न चाहते हुए भी मन बार बार प्रमादयुक्त केयरलेस हो जाता है, तब क्या करें। वहीं महाराज जी ने इस सवाल का जवाब दिया है। महाराज जी से जिस शख्स ने सवाल किया है उस शख्स का नाम वासुदेव प्रयपना आचार्य है और ये शख्स नेपाल से आया है। इस शख्स ने सवाल की उनका मन बार बार प्रमादयुक्त केयरलेस हो जाता है, तब क्या करें। वहीं इस सवाल का जवाब देते हुए महाराज जी ने कहा कि ये सब चाहत खेले हैं और चाहत होगी तो प्रमादयुक्त हावी होगा, और अगर आप ये निश्चय कर लें कि प्रमादयुक्त के लिए कोई जगह नहीं है, इसे हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, तो ये प्रमादयुक्त अपने आप खत्म हो जाएगा और खुद ब खुद मन लगेगा। इससे पहले श्री प्रेमानंद महाराज जी के दरबार में एक बालिका ने महाराज जी से सवाल किया कि राधा रानी गोरी और कृष्ण काले क्यों हैं। वहीं इस सवाल का जवाब देते हुए महाराज ने कहा कि कृष्ण काले नहीं है, वो इतने सुंदर है कि गोरी किशोरी जी भी उनके सामने छोकरी बनी हुई हैं, और राधा इतनी गोरी है कि कृष्ण उनके छोकरी बनी हुई है। इसी एक साथ महाराज ने कहा कि दोनों एक दूसरे के रंग में रंगे हुए हैं। वहीं महाराज जी ने ये भी कहा कि नाम जप करो और पता चला जाएगा कि श्याम कितने सुंदर हैं। इसी के साथ श्री प्रेमानंद महाराज जी ने ये भी बताया कि कई सिद्धियां हैं जो भगवान के चरणों में होती है, और जप करने से ये सिद्धियां भक्त के सेवा में आने लगती है। इसी के साथ वृंदावन के श्री प्रेमानंद महाराज जी ने अपने सत्संग के दौरान कई सारी सिद्धियां के बारे में बताया है, और ये भी बताया कि इन सिद्धियां को भगवान का जप करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इसी के साथ प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं, नौकरी करने वाले लोगों के लिए कहते हैं कि जहां भी आप काम के लिए जा रहे हैं उस जगह को मंदिर समझो और काम को अपनी पूजा समझ के करो और भगवान को स्मरण करो। जो भी कम करो पूजा समझ के ही करो। कि महाराज जी को एक संत ने रास लीला में भाग लेने के लिए राजी किया और महाराज जी ने इसमें हिस्सा लिया, और फिर महाराज जी रास लीला से मंत्रमुग्ध हुए और फिर उन्होंने मथुरा के लिए चल दिए। महाराज जी ट्रेन से मथुरा पहुंचे और यहां से वृंदावन पहुंचे, जिसके बाद वृंदावन में उन्होंने वृंदावन की परिक्रमा की, फिर श्री बांके बिहारी के दर्शन की। इसी दौरान एक संत ने उन्हें बांके बिहारी जी के मंदिर में जाने की बात कही और यहां से ही महाराज जी राधा रानी के भक्त बन गए। हम इसको देखेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे कि मामला क्या है। एक आंतरिक कमी की लगातार अनुभूति है। लगातार ये लग रहा है कि कुछ खोया हुआ सा है, कुछ कम है जो मुझे माहौल से मिल सकता है। मैं अकेला हूँ, दोस्त आसपास आ जाते हैं, मेरा खालीपन भर जाता है। हम में से ज्यादातर लोगों को अकेले रहने में बड़ी दुविधा होगी, हालत खराब हो जाएगी। आप कुछ ना कुछ करोगे उस अकेलेपन से निजात पाने के लिए। फोन उठा लोगे, किसी से बात करोगे, फेसबुक पर बैठ जाओगे, कुछ और करोगे। और अगर और कुछ नहीं कर सके तो दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दोगे। वो भी अकेलेपन से बचने का मन का एक तरीका है, सोचना शुरू कर दो। तुम नहीं, तुम्हारी यादें ही सही। किसी ने बोला है कि आपसे अच्छी आपकी यादें हैं जो जाती नहीं, तड़पाती नहीं। आप तो आकर चले जाते हो, वो जाती नहीं। तो वही ठीक मूल में, लेकिन एक बात पक्की है कि ये खालीपन का एहसास है, कुछ अधूरा है।
मन ने उसका उपचार ये निकाला है कि उसे दूसरों से भर दो। वो दूसरा कोई व्यक्ति हो ये भी जरूरी नहीं है। ये जो बीमारी है लगातार टीवी देखते रहने की, लगातार अपने आप को किसी ना किसी चीज में व्यस्त रखने की, ये सब मन के उपचार हैं उस बीमारी के। कौन सी बीमारी के? कुछ खाली है अंदर, कुछ अधूरा सा है जो भरा ही नहीं जा रहा। मन में एक रेस्टलेसनेस है, एक बेचैनी है, और वो बेचैनी किस चीज से आई कुछ पता नहीं चलता। कभी लगता है कि खूब तरक्की कर लें तो वो बेचैनी हट जाएगी। तुम्हें ही हो ये जरूरी नहीं है। कोई पैसे के पीछे है, कोई किसी के पीछे है, बेचैनी है जरूर। वही दौड़ा रही है। दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। पहुंच जाओगे तो कुछ मिलेगा, और वो बेचैनी हमेशा तुम्हें अपने से बाहर भेज रही है। तुम्हें कोई व्यक्ति मिल जाए, तुम्हें थोड़ी इज्जत मिल जाए, तुम्हें पैसा मिल जाए, तुम्हें डिग्री मिल जाए, तुम्हें कोई खास नौकरी मिल जाए, कुछ मिल जाए बाहरी, तो मैं उस बेचैनी से पार पा सकूं। अपने खालीपन को भर दूं उस चीज से। उसमें कुछ सर्टिफिकेट डाल दूं, उसमें किसी आदमी का नाम डाल दूं। वो जो गड्ढा है वो किसी तरीके से भर जाए। बड़ा कष्ट है। इसी का नाम है प्रभावित होना। इसी कारण तुम दूसरों की ओर दौड़ते हो। इसी कारण बार बार तुम्हें मनोरंजन भी चाहिए, खालीपन के कारण ही।